रहमान नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि सबको मालूम है कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की के अगवा होने के बारे में हर तरफ ख़बरें सरगर्म थीं और ये एक टाइम भी बहुत ही अजीब था और यानी उसमें तौहीन अदालत में कल उनकी पेशी थी और एक दिन पेशी से पहले उनका अगवा हो जाना, काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो उठते हैं इस मसले में। लेकिन एनी हाउ चले, अच्छा हो गया कि जो कुछ भी हुआ अगर किसी ने किसी एजेंसी या किसी अदारे ने कोई ऐसा काम किया था तो वो बहुत बुरी बात थी, लेकिन ऐसा काम कोई एजेंसी या अदारा, हुकूमती अदारा नहीं कर सकता, ये क्योंकि समझ से बालातर है। अब इसमें दो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। एक ये है कि खुद साख्ता ड्रामा हो सकता है और दूसरा ये है कि कोई और शख्स जिसको इसका कोई फ़ायदा पहुंचने वाला था उसने कोई ऐसी हरकत करवाई हो। एनी हाउ चलें, आज जब सुबह पता चला कि वो घर पहुंच गए हैं खैरियत से, तो कम अज़ कम ये जो एक नया ड्रामा था जिसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस मौके की तलाश में रहते हैं और शायद ये खुद ही ड्रामाबाज होते हैं और ड्रामा बना के सिर्फ वो जो हमारी एजेंसियंस हैं उनको सिर्फ बदनाम करने के लिए इस किस्म के ड्रामे जो है ना वो रचाए जाते हैं या ड्रामे रच जाते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है कि वो अपनी इस गंदी ज़बान को इन पाक एजेंसियों पर इस्तेमाल कर सकें। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत भी शायद इतनी कमज़ोर है कि वो इस किस्म का जो प्रोपोगंडा करने वाले लोग हैं, जो बिला वजह जिन जिन लोगों ने, चाहिए तो ये था कि जिन जिन लोगों ने कल ये ख़बर दी कि ये ISI का काम है, ये हुकूमती एजेंसियों का काम है, उन सब की ट्वीट्स और उन सब लोगों के जो बयानात हैं उनको इकट्ठा किया जाए और साइबर क्राइम में उन सब को बुलाया जाए। लेकिन चलें, मतीउल्लाह जान की स्टेटमेंट के बाद ये सारी कहानी जो है खुल जाएगी। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ड्रामे को ज़रूर नंगा किया जाए, क्योंकि ये हर रोज़ कोई नया ड्रामा, कभी पहले हामिद मीर का होता था, अब ये मतीउल्लाह जान जो हैं इनको इस ड्रामे का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो इसका बंदोबस्त होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इन हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लोगों के सामने लाना जो है वो, उसमें हुकूमत की बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। हुकूमत का जो कल मौक़िफ़ था वो अच्छा था, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि ये अगवा का केस है, क्योंकि कोई भी एजेंसी, कोई भी महकमा इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता, एक आम आदमी के साथ नहीं कर सकता। तो वो जो एक सहाफ़ी, यानी कोई इतना नामवर सहाफ़ी भी नहीं था, हमारी तरह का एक सहाफ़ी है, वो कोई इतना नामवर भी नहीं है, लेकिन बस उसने जो एक स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जो उसको किसी सूरत नहीं देनी चाहिए थी। सहाफ़त का जो चैप्टर है वो उसको इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि वो जजेस पर इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करे। चलें, मौलवी इफ्तिखारुद्दीन ने तो जो कर लिए, वो तो एक मौलवी थे, लेकिन एक सहाफ़ी जो होता है ना वो मौलवियों से मुख्तलिफ होता है, उसको पता है कि वो किस सीगे में उसने बात करनी है। एनी हाउ जो हुआ वो ड्रामा अपने एंड को पहुंच गया है और इंशाल्लाह ताला अगले 12 घंटे में इस ड्रामे के जितने भी एक्टर हैं, अल्लाह ने करम किया तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि सब के सब मंजर आम पर आ जाएंगे। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो चल रहा है कि जो दो जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ख्वाजा बरदरान की ज़मानत के केस पर 87 पेजेस का एक फ़ैसला दिया, उसमें जो प्रोपोगंडे शुरू हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, और ये हमेशा ऐसा होता है कि नून लीग वाले जो है ना वो मिठाइयों के डब्बे भी फ़ौरन खोल लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन वो बाद में उनको पता चलता है कि यार ये तो मिठाई गलत खा ली है, फिर वो उंगलियां डाल डाल के उस मिठाई को निकालते हैं। तो इसी तरह मैं कुछ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देख रहा था, बड़े बड़े नामवर वकील जो हैं वो चौधरी मंजूर साहब भी थे और सेनेटर साहब भी थे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के प्रोग्राम में। तो वो इस किस्म की कहानियाँ गढ़ते हैं, इस किस्म का झूठ बोलते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं
जब वो इस किस्म का झूठ बोलते हैं जिनका ना पाँव होता है ना सर होता है, तो अफसोस होता है फिर उन लोगों की बातें सुन के। एक आम आदमी जो है नून लीग का या पीपी का कोई बात करे तो अलग बात है, पढ़े लिखे कानून पढ़े हुए लोग जो हैं वो इस किस्म की जब बात करते हैं झूठ पे जो मबनी होती है तो बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। अल्लाह इनको हदायत दे। और मैं एक बात कहता हूँ और कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ और कहता रहूँगा, जब तक ये लोग इंसान नहीं बनेंगे तब तक इनके पास हुकूमत अब नहीं आएगी। ये बात आप दिमाग में रख लें अच्छे तरीके से। ये अलग चीज़ है कि उसका जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं उनसे गवर्नेंस के मामला जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो रहे, वो अपनी जगह पे एक सवाल है। लेकिन जज साहबान की इस जजमेंट पे मुख्तलिफ तबसरे करना, जो उन्होंने कहा है जज साहबान ने, उन्होंने बिल्कुल हकीकत पे मबनी ये सब कुछ कहा है। और ऐसा ही हो रहा है कि नैब का जो अदारा है उसकी प्रोग्रेस ज़ीरो है। अब उसके पीछे क्या कहानी है अल्लाह आलम। या तो वो इन करप्ट माफिया के साथ मिले हुए हैं या फिर उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो किसी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। ये देखें कितनी दुख की बात है और अफसोस की बात है कि जब आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आप क्यों केसेस को लेते हैं। ये तरीक़ाकार चौधरी मंजूर साहब जो कह रहे थे, खैर वो बात मुझे पसंद भी आई उनकी, कि गिरफ्तारी का जो अमल है इस तरीके से वो लोगों को 8-8, 10-10 महीने, 16-16 महीने, 2-2 साल, 1.5-1.5 साल जेलों के अंदर बंद रखना और बाद में जब अदालत में जाना तो कोई सबूत ना देना। इस चीज़ पे तो चाहिए कि जो इस किस्म के प्रोसिक्यूटर हैं या नैब के जो मुलाजमीन हैं जो इस केस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मेरा तो ये मैं ज़ाती ख्याल में ही कह सकता हूँ, बल्कि पुरजोर अपील भी कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे जो प्रोसिक्यूटर और ऐसे जो तफ्तीशी अफसर हैं और ऐसे जो जजेस हैं जो बिला वजह लोगों को जेलों में इतना इतना अरसा रखते हैं, प्रोसिक्यूशन नैब की जो है उनको यानी मुल्ज़मान को ज़मानत दे देनी चाहिए और वो जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको मुल्ज़मान की जगह पे जेल भेज देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनको पता चले और जितने महीने वो रहें उतने महीने उनको जेल में डाला जाए और उनको समझ आए कि जेल में जाने का मकसद क्या होता है। आप लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने जो ये फैसला लिखा है ना, अगर इंसान इस पर थोड़ा सा गौर करे जमातों से हटकर एक मुखलस पाकिस्तानी बन के, तो उन्होंने एक बहुत बड़े दुख का इजहार किया है। यानी जज साहबान ने अपने दुख का इजहार किया है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये टोटली गलत है। कौम का पैसा खा रहे हैं तनख्वाहों के मद में। और मेरे पास ऐसे भी सबूत है, मैंने कुछ ज़ाती कंप्लेनें की हुई हैं कुछ पटवारियों के ख़िलाफ़, ये उनसे पैसे लेके केस बंद कर चुके हैं। ये सब चल रहा है, ये करप्शन कर रही, नैब खुद करप्शन कर रही है। ये मेरे पास मेरा एक केस है, वो सबूत है मेरे पास। अगर कोई भी अदालत मुझसे मांगे मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। ये नैब जो है इसकी कारकर्दगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये झूठे हैं, इनकॉम्पिटेंस हैं, इनके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये बिल्कुल इनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लाखों रुपए मंथली तनख्वाह ले रहे हैं, मुल्क का अवाम का पैसा लूट के खा रहे हैं। इनसे बेहतर है कि इन केसेस को, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पैरागॉन हाउस में हाउसिंग स्कीम में जो है वो करप्शन नहीं हुई है करप्शन। और इस करप्शन को जो 2 जज साहबान हैं उन्होंने 87 पेजेस का जो एक फ़ैसला लिखा है उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया कि इनको बरी कर दिया जाए या इनको छोड़ दिया जाए या केस झूठा है। उन्होंने जो लिखा है वो अपने दुख का इजहार किया है कि इतने इतने महीने इन लोगों को रख के आप लोग अगर मुझे को प्रूफ नहीं हमें दे सकते तो इनको क्यों जेलों में रखा गया। करप्शन हुई है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो सबको समझ आती है कि हुई है। लेकिन इसका फैसला तो अभी नीचे वाली अदालत करेगी, लेकिन वो अदालत भी क्या खाक करेगी। उस अदालत के पास भी कुछ नहीं होता क्योंकि उनके प्रोसिक्यूटर इस किस्म के होते हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और हुकूमत से कि ये जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, इनको जेलों में डाला जाए। ख्वाजा बरादरान जो 16-16 महीने जेल के अंदर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर
इनको डील कर रहे थे, इनके केस को डील कर रहे थे, 16-16 महीने उनको जेल में रखा जाए। फिर जाके कहीं समझ आएगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शिबली फराज साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि देखें ना, नारे मत मारो कि आप लोग वली बन गए हो, या जो अभी जो टीवी पे लोग आते हैं सारे वो कुतुब बन के आते हैं, और वो जो वहाँ झूठा, इंतहाई झूठा इंसान पूरी दुनिया में इस किस्म का किसी ऐसी हुकूमत की पोस्ट पे रहने वाला पूरी दुनिया में आप नहीं ढूंढ सकते इतना बड़ा झूठा इंसान जितना बड़ा वो नवाज शरीफ झूठा है। वो पूरे पाकिस्तान को तेल लगा के जैली बीमारी का बहाना करके यहाँ से निकल गया, और उसकी जैली बीमारी की रिपोर्टें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई ज़मानत के लिए, और वहाँ से इतने अच्छे जज साहबान हैं, अतर मनाल्ला साहब, वो भी उनके धोखे में आ गए और उन्होंने भी हुकूमत से गारंटियाँ मांग ली। ये अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने ज़्यादती की। लाहौर हाई कोर्ट हमेशा से शरीफों के साथ है, और उसने ज़्यादती की बहुत बड़ी कि इनकी जो डिमिनिटी बांड थे वो इनसे लिए बगैर 50 रुपए के स्टाम्प फार्म पर, और वो भी एक करप्ट और डिफ़ाल्टर आदमी की गारंटी पे, उस जैली मरीज़ को बाहर भेज दिया। और सदके जाऊँ मैं ऐसे उनके फॉलोअर से और उनके कौमी असम्बली के मेंबरान और MPs वगैरह से जो उसको अभी तक लीडर मानते हैं, मैं कहता हूं कि ऐसे गंदे ज़हनों के लोगों को, ऐसे झूठे लोगों को असम्बली के फ्लोर में जाना ही नहीं चाहिए, इनका दाखिला मना कर देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि ये सारे के सारे जो झूठे और झूठों की पैरवी करने वाले हैं, ये सब के सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, और वो वक्त दूर नहीं है। इसलिए मैं फिर नून लीग वालों से कहता हूं कि इतनी जल्दी में ना आए। ये अच्छा हुआ कि इस फैसले पर इन्होंने मिठाइयों के डब्बे नहीं खोले। ये एक बड़ा एक अजीब आउट ऑफ रूटीन हो गया ये काम, और ऐसा सच्ची बात है, बहुत अजीब लग रहा है कि इस दफ़ा पता नहीं मिठाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, जिनसे पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन ज़बान चलाने में वैसे ही जल्दी कर रहे हैं जैसे मिठाइयों खाने में करते थे। भाई अभी केस चलेगा, उस केस से जान इनकी नहीं छूट सकती, इतनी बड़ी करप्शन की स्टोरी है वो। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ का वो रमज़ान शुगर का जो वेस्टेज का मसला था, जिससे बहुत सारी बीमारियां चनेौट में फैली, और उस केस को नैब ने बरी कर दिए। नैब देखें, मैं यकीन माने अगर 24 घंटे के लिए मैं कहीं सुप्रीम कोर्ट में आ जाऊं तो पूरी नैब के जितने प्रोसिक्यूटर और ये इस किस्म के जो मुतलका लोग हैं, उन सबको मैं उतने महीने जेल में डालूं जितने महीने उन्होंने लोगों को डाल। भले लोग गुनाहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये गुनाहगार लोग हैं, इन्होंने करप्शन की है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। लेकिन या तो ये इनको जानबूझ के बचाना चाह रहे हैं, या फिर ये इनकॉम्पिटेंट हैं, इनके पास अहलियत ही नहीं है। और ये क्यों लाखों के हिसाब से मंथली तनख्वाहें ले रहे हैं जब इनके पास अहलियत ही नहीं है? तो बंद कर दिया जाए नैब, आम जो कोर्ट हैं उनको ये केसेस दिए जाएं, ये सबसे बेहतर होगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासर हो, और हमारे वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह की ज़ात तौफीक दे और हिम्मत दे कि कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो अभी लेने पड़ेंगे, अगर नहीं लेंगे तो उसका खमियाजा खान साहब आपको भी भुगतना पड़ेगा। बाकी आपके जो गिरदोनवा में बैठे हैं उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टी सिर्फ इमरान खान की है। ये दूसरे जो चोर चक्के आपने इकट्ठे किए थे अपने साथ, उनको क्या, वो तो पहले ही जो हैं वो इसी किस्म के जानवर हैं, इधर से उधर फुदकियाँ मार के चले जाते हैं। तो इसलिए उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरों का उन्होंने सत्यानाश किया। दूसरे तो ये थे खुद भी खाते थे, उनको भी खिलाते थे, सारे चुप थे। जिनको थोड़ा मिलता था वो शोर करते थे, वो आपके पास आ गए। उन्होंने सोचा ये नया बंदा है, इसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, लिहाजा इसको चारों हाथों से लूट लेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये खान साहब जो हैं ये अपनी तबीयत के एक मुख्तलिफ किस्म के बंदे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये ना खुद लूटते हैं ना किसी को लूटने देते हैं। तो इस तरह से सारी उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया असल में। अब वो भी पछता रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए आगे। चले वहाँ जो कुछ भी ले रहे थे, अगर 80% भी खा रहे थे तो खा तो रहे थे ना। अब यहाँ आके तो 0% भी खाने को नहीं मिल रहा, यहाँ तो रोटी मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, और इंशाअल्लाह ताला ये सारा गंद ज़रूर साफ़ होगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट
एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो एग्जेक्टिव है वो एक पेज पर खड़े हैं। अल्लाह इनको हिम्मत दे और इस मुल्क का हामी और नासर रब की ज़ात हो और हम सब का। खुदा हाफिज़।